जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और आंदोलन की तस्वीर दिखाऊं उससे पहले ये फूल आपको दिखाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। ये लाल फूल, ये छात्र जिन्होंने सारे मीडिया कर्मियों को दिया है, उन्हें ये कहकर दिया है कि आपने जो हमारी मदद की है, हमारी मांगों को जिस तरह से दिखाया है, उसके लिए एक ये छोटा सा एप्रिसिएशन आप समझ लीजिए, ये छात्रों की तरफ से मिला है। और यकीन मानिए, जब आपके काम को सराहा जाता है तो सच में अच्छा लगता है। और आज मुझे भी अच्छा लगा। खैर, इन सब के आगे आपको याद होगा कि जब लाठीचार्ज हुआ था उसके अगले दिन छात्रों ने, उस दिन शाम में छात्रों ने पुलिसकर्मियों को मार्च के दौरान गुलाब भी बांटे थे, ये भी आपको याद होगा। इन सब से आगे निकलते हैं, आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो आज आंदोलन का 20वां दिन है, 19वां 20वां दिन है, 20वां दिन है। और सविता पिछले 10 दिनों से अनशन पर हैं। इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इनका अनशन जारी रहेगा। कुछ लोग पहुंचे इनका अनशन खत्म कराने, लेकिन ये अडिग है। सविता, आपकी तबीयत ठीक है? जी मैम, मेरा तबीयत डॉक्टर लोग चेक करके जा रहा है सुबह शाम, तो वो लोग बोला कि धीरे धीरे डाउन हो रहा है, लेकिन अभी स्वास्थ्य नॉर्मल चल रहा है। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि अगर लोग बोल रहे हैं कि मान लेना चाहिए, अनशन खत्म कर देना चाहिए, आंदोलन चलता रहेगा, साथ में बैठेंगे, लेकिन अनशन खत्म करना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है? नहीं मैम, हम लोग को अनशन क्यों खत्म करना चाहिए? हमारी तो मांग जायज है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोग अनशन पे बैठा हुआ है, इतना दिन से भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, एक बार जाके मिल ले, एक बार जाके देख ले। सरकार तो इतनी बेरहम है कि एक बार बात करने तक नहीं आया, और ऊपर से हम लोग को अपने आदमियों के थ्रू बोल रहा है कि हम लोग जो अनशन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहा, प्रोटेस्ट कर रहा, वो सारे छात्र नहीं है। उन सारे छात्रों से मिलिए। इतना आपको लग रहा है कि छात्रों से मिलना चाहिए, हम अनशन कर रहे, वही बार छात्र नहीं है। सभी लोग छात्र हैं यहाँ, जितना यहाँ आए हैं वो सब के सब छात्र है। तो आपको इतना ही छात्रों से मिलने का मन कर रहा है, तो आइए आप, हम आपको हम लोग खुला मंच दे रहे हैं। खुला मंच दे रहे हैं आपको यहाँ आने के लिए, खुले मन से स्वागत कर रहे हैं। आप आके स्टूडेंट से तो मिलिए, अनशनकारियों से, 3 अनशनकारियों से मिलके, 4 अनशनकारियों से मिलके आप क्या कर लीजिएगा? उनको डराने और धमकाने का ही काम कीजिएगा ना। हाँ, खाली आप बोल रहे हैं कि हम अनशनकारियों से मिलना चाहते हैं, अनशनकारियों से मिलना चाहते हैं। आप अनशनकारी छात्र नहीं है, यहाँ जितने भी मौजूद है सभी के सभी छात्र हैं। छात्र है तभी तो यहाँ डट के सरकार के खिलाफ में खड़ा हुआ है। भले सत्ता के खिलाफ खड़ा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ तो है। लेकिन हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि आप सिर्फ अनशनकारियों से मिलने का गुहार नहीं कीजिए, आप यहाँ के सभी छात्रों से मिलने का गुहार कीजिए। हम सभी छात्रों से मिलेंगे, उनको क्या दिक्कत है, उनको क्या परेशानी है, उनके परेशानियों को जानने का कोशिश कीजिए। सिर्फ छात्र ही जो अनशन में बैठे हुए वही छात्र परेशान नहीं है, वही छात्र परेशान नहीं है, सभी छात्र परेशान है। मतलब आप अभी अनशन खत्म नहीं करेंगे? मैम, मैं अभी अनशन खत्म नहीं करूंगी जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं सीबीआई जांच की, वो जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर देती, जैसे जैसे जेल को कैंसिल नहीं कर देते, तब तक हम नहीं हटेंगे। टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया सबको कैंसिल करना होगा। अभय तिवारी जिन जिन परीक्षाओं में संलिप्त है सबको कैंसिल करना होगा। मानने वाले नहीं है? इसके अलावा हम लोग कोई भी मांग नहीं मानेंगे। तो सविता देखिए डटी हुई हैं, और यही तो है छात्र आंदोलन की ये तस्वीर। मुझे एक चीज पूछनी है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक मेहता है। आलोक, कहाँ से आए आप यहाँ? हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से हैं। पूरे पहले दिन से आप सबसे यहाँ पहली बात है कि हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम कोडरमा तो कोई गिरिडीह कोई कहीं से वो नहीं बताना चाहते, हम एक झारखंडी हैं। ठीक है, ये बड़ी सबसे बात बड़ी बात है कि हम झारखंडी हैं छात्र हैं। और छात्र हैं, और छात्र लोग के लिए यहाँ पे हैं। हमारे सरकार जो है, अब उनका इसमें इन्वॉल्वेशन है या नहीं है, पेपर लीक में बहुत बड़े बड़े जो धांधलियाँ हो रहा है उनका इन्वॉल्वेशन है या नहीं है वो पता नहीं है, ये भी खुल के आया नहीं है। लेकिन उनसे बस एक हाथ जोड़ के हम निवेदन करना चाहते हैं कि सर, हम आज आपको वोट दिए हैं, आपको जिताए हैं, आज हम आपको अपने स्टेट का हेड ऑफ मेंबर बनाए हैं, कुछ सोच के बनाए हैं सर कि आज कल हमारा जो दिन होगा वो आप अच्छा कीजिएगा। हम स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए, ना ही हमको विधायक बनना है, ना ही हमको कोई बिजनेसमैन बनना है। हमें सिर्फ चाहिए क्या, एक एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन जिससे हम आगे भविष्य में कुछ कर सके और एक समाज को एक पहचान दे सके।
कि हम लोग को अगर अच्छा करेंगे तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है हम लोग को देख के मोटिवेट होंगे और वो भी पढ़ना चाहेंगे। अगर जिस तरह भी हम लोग का एज बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई को लेके घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमारे जितने भी जूनियर है ना, मैम हम सच बताते हैं, हमारे जितने भी जूनियर है हमारे गाँव से बहुत लोग पढ़ने छोड़ दिए हैं। क्यों? हम लोग को देख के कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, हम लोग को देख के कि इन लोग का इतना दिन से पढ़ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये झारखंड का जो अभी ये मसला जो चल रहा है बहुत दिनों से, आज भले ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन झारखंड के हर नागरिक को पता है कि यहाँ पे पेपर लीक होता है और एक जिस तरह मार्केट में सब्जी बिकता है, उस तरह यहाँ पे पेपर बिक रहा है। तो कि यहाँ पे कुछ होगा नहीं, हम लोग के पास पैसा है नहीं क्योंकि हम लोग मीडियम फैमिली से हैं, उतना पैसा है नहीं कि सीट खरीद सके। इससे अच्छा है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ दें, कोई कम एज में ही बिजनेस करें, ताकि इन लोग के जैसा एज जब होगा तब तक हम लोग कुछ अच्छा कर लें। और बस यही कारण है कि उन लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं और आज घर जाके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। और आज हम लोग को अभी भी हम लोग को भरोसा है सरकार से कि सरकार के माइंड में जाए कि हम जो कर रहे हैं या फिर हमारे जो प्रशासन या हमारे जो अधिकारी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और स्टूडेंट के साथ न्याय करना चाहिए। हम लोग को अभी भी उम्मीद है सरकार से और हमको लगता है कि ये 15 अगस्त जो है हमारे आज़ादी का दिन है और इस उपलक्ष्य में हम लोग को उम्मीद है सरकार से कि कुछ हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है 15 अगस्त से पहले मिले या 15 अगस्त के बाद मिले, ठीक है। बस सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को कुछ अच्छा रिजल्ट दे हम लोग, ताकि 15 अगस्त एक खुशहाली के साथ मना सके, एक उमंग के साथ। हम लोग चाहते हैं कि आप 15 अगस्त से पहले हम लोग को अच्छा न्यूज़ दीजिए। और आज हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग धरना पे बैठे हैं, बहुत खुशी उल्लास के साथ हम लोग यहाँ पे 15 अगस्त मना के जाए घर। बहुत उमंग, उस दिन का जो खुशी होगा ना, हम लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से बस ये चाहते हैं कि मांग मान लें। हमारे मांग मान, हम लोग मांग क्या रहे हैं सर, कि जो अगर गलत हुआ है हम लोग के साथ तो उसको जांच करवा लीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको विधायक बना दीजिए या बिजनेसमैन बना दीजिए या करोड़ों करोड़ों की संपत्ति दे दीजिए हमें। हम कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, ना ही हमें बोल रहे हैं कि हमें जॉब दे दीजिए। आप सिर्फ जांच करवा दीजिए सीबीआई से, क्योंकि सीआईडी जो हमारे स्टेट के हैं वो पिछली बार सीजीएल में, आप सबको पता है, हर नागरिक को पता है कि कितना गलत किए हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन मिल जाना, मतलब उम्मीद लग रहा है आपको कि सरकार मांगे? हाँ उम्मीद तो है कि सरकार मानेगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं के छात्र हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे भी समझ रहे हैं कि हमारे गार्जियन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो कल उनको भी थोड़ा बुरा लगेगा, इसलिए चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोग की बातें मानिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। ठीक है, तो ये अब देखिए छात्र अब भी उनको उम्मीद है कि सरकार 16 तारीख से पहले, इनफैक्ट 15 अगस्त को कम से कम उनके लिए कुछ खुशियां ज़रूर लेकर आएगी सरकार की तरफ से, कि भाई उनकी मांगे जो है, लेकिन अब भी वो अपने मांग पर डटे हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो यूं ही डटे रहें। कुछ कहना और चाहते हैं? हाँ, ये सीजीएल के बारे में, जेपीएससी के बारे में, एक्साइज में के बारे में तो सब कोई बोलते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं कि नगर पालिका, झारखंड में एक नगर पालिका का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे, वो कुछ सेंटर में क्वेश्चन जो था सो फटा हुआ निकला था, ठीक है। क्वेश्चन फटा हुआ निकला था जिसमें से स्टूडेंट लोग हंगामा किए थे। तो हंगामा मतलब आवाज़ उठाए थे अपना कि ये क्वेश्चन फटा हुआ है तो कॉपी लीक है, ठीक है। सरकार का इन्वॉल्यूशन है या पता नहीं हमको, लेकिन जेएसएससी का जो चेयरमैन है, जो भी हैं, वो क्या किए हैं, 5 सेंटर में उस टाइम आवाज़ उठाया गया था कि कॉपी फटा हुआ है तो ये लीक है, ठीक है। तो वो सिर्फ वो 5 सेंटर में ही एग्ज़ाम को कैंसिल किए हैं। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं या जेएसएससी से पूछना चाहते हैं, ये झारखंड के तमाम पब्लिक से पूछना चाहते हैं कि अगर ये 5 सेंटर में कॉपी फटा हुआ था तो क्या वो 5 ही सेंटर में क्वेश्चन फटा होगा? हम ये पूछना चाहते हैं कि 5 ही सेंटर में क्वेश्चन बचा होगा कि या फिर झारखंड में जितने भी स्टूडेंट दिए होंगे, जितने भी पेपर लीक करवाए होंगे, उन सबके पास गया होगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब शर्म की बात है कि सरकार हम लोग की बातें सुन नहीं पा रही है। तो देखिए इतने सारे एविडेंसेस देने के बाद भी, इतने सारे प्रूफ्स देने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो ये एक निराशा है छात्रों में। लेकिन छात्रों को फिर भी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग मानेगी। देखिए अब 16 अगस्त से पहले क्या सरकार इनकी मांगे मानती है या फिर ये आंदोलन लंबा चलने वाला है अभी और।